तो बहुत बहुत स्वागत है अगली आपकी सीरीज़ में, जो कि वेलक्यूज़ को लेके वन बाय वन मैं आपसे डिस्कशन कर रहा हूँ। उद्देश्य मेरा यही है कि आप बिल्कुल अपडेटेड रहें। और कहते हैं कि एसएसबी क्वालिफाई करना है तो ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़ से ज़रूरी है। इसलिए एक बड़ा प्रश्न हर बार रखता हूँ मैं, जेंटलमैन, डू यू हैव इट इन यू? तो आपको आंसर करना है यस आई हैव इट इन मी। इसी कड़ी में आज बढ़ते हैं और आज बिल्कुल हम ऑर्गेनाइजिंग एंड प्लानिंग की थर्ड क्वालिटी पे पहुंच चुके हैं। हमने इफेक्टिव इंटेलिजेंस और रीजनिंग एबिलिटी को लेकर स्पेशल वीडियो बनाया। वीडियो जरूर देखिए, प्यार दीजिए, उसमें बहुत कुछ आपको अच्छा मिलेगा। आज हम ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी को डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे, आखिर ये है क्या। ऑब्वियसली जो ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी है, फैक्टर प्लानिंग की जो तीसरी क्वालिटी है उसके अंतर्गत आती है। ऑर्गेनाइजिंग में द एबिलिटी टू अरेंज द रिसोर्सेज इन द सिस्टमैटिक वे एज टू प्रोड्यूस द इफेक्टिव रिजल्ट। इट कैन ऑल्सो बी डिफाइंड एज द एबिलिटी टू पुट टू द बेस्ट यूज ऑफ द अवेलेबल मीन्स फॉर द अटेनमेंट ऑफ द डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव। तो मतलब किसी भी रिसोर्स को सही ढंग से यूटिलाइज करना, ऑर्गेनाइज करना और उसका मैक्सिमम आउटपुट लेना, दैट्स कॉल्ड द ऑर्गेनाइजिंग स्किल्स, जो आप में होनी चाहिए। स्टूडेंट विद द हायर ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी आर वेरी मेट्रिकुलस in planning and dealing with the complex issues without overlooking details, use common sense, original in action and quick in the कॉम्प्रहेंशन। तो बिल्कुल मुझे लगता है कि जब हम बात करते हैं ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी की, तो कहीं ना कहीं आपके वेरी हाई मेट्रिकुलेशन ऑफ प्लानिंग एंड सेंसिबिलिटी को शो करता है, मैच्योरिटी को शो करता है। और ऑर्गेनाइजिंग का सेंस तो चाहिए, क्योंकि फौजी बनने जा रहे हैं। हर मिशन एक विजन की तरह है, उसको प्रॉपर ऑर्गेनाइज करके आपको प्रोजेक्ट करना है, तभी आप जीत पाएंगे और तभी वो हर सिचुएशन में आप लड़ेंगे। तो बेसिकली क्या क्या चीज़ें हैं जो आपकी ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी को एक्सप्रेस कराती हैं, कैसे आपको एक स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी आपके अंदर डेवलप करती हैं। तो सबसे पहली चीज़ स्ट्रैटेजिक प्लानिंग आप में होनी चाहिए, ठीक है ना। दैट मीन अ कॉम्पिटेंट ऑफिसर कैन डेवलप वेल थॉट आउट प्लान दैट आउटलाइन द स्टेप जो है नीडेड टू अकम्प्लिश अ मिशन। द इन्वॉल्व्स सेटिंग क्लियर ऑब्जेक्टिव, आइडेंटिफाइंग रिसोर्सेज एंड एस्टैब्लिशिंग इन टाइमलीनेस। स्ट्रैटेजिक प्लानिंग, मुझे लगता है स्ट्रैटेजिक प्लानिंग सबसे अहम चीज़ होती है किसी भी प्रोजेक्ट को करने के लिए। अगर आपको किसी प्रोजेक्ट को टाइमली फिनिश करना है तो आपको एक अच्छी स्ट्रैटेजिक प्लानिंग रखना होगा। टाइम मैनेजमेंट अगली सबसे अहम चीज़, कि किस मिशन में कहाँ से कहाँ पहुँचने में कितना टाइम लगेगा, कितने टाइम में हम वहाँ की दूरी तय कर लेंगे। एक बेहतरीन कैलकुलेशन ही एक बेहतर ऑर्गेनाइजिंग सेंस को दर्शाता है। डेलीगेशन, कहते हैं डेलीगेटिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी इज अ की एस्पेक्ट ऑफ ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी। An effective officer understands the strength and weakness of the team member and assign the task accordingly, promoting and balanced workload। बहुत ज़रूरी है। मुझे लगता है डेलीगेशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी चीज़ में। जब आप किसी को प्रोजेक्ट अलाइन करते हैं, किसी को टास्क देते हैं, किसी भी ऑर्गेनाइजिंग सेंस में, आप में सेंस होना चाहिए कि उसकी क्या कैपेसिटी और कितना कुछ कौन क्या कर सकता है। कोऑर्डिनेशन इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट। मुझे लगता है कि बेहतर कम्युनिकेशन, बेहतर कोऑर्डिनेशन ही किसी भी प्रोजेक्ट को एक सही डायरेक्शन में ले जाते हैं। तो ऑर्गेनाइजिंग के अंदर इस भी क्वालिटी का आपको ध्यान देना होता है। रिसोर्स एलोकेशन बहुत ज़रूरी है। अगर रिसोर्सेज का एलोकेशन नहीं होगा तो ये आपके लिए बहुत चैलेंजिंग होगा, तो इसको भी आपको ख्याल रखना है। एडेप्टेबिलिटी होना बहुत ज़रूरी है। ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी ऑल्सो रिक्वायर द कैपेसिटी टू अडेप्ट द चेंजिंग सर्कमस्टांसेस। अमूमन हमारी प्रॉब्लम क्या होती है कि हमें एडेप्टेबिलिटी बहुत कम होती है। तो एडेप्टेबिलिटी आना बहुत ज़रूरी है हर सिचुएशन में, क्योंकि किसी भी चीज़, किसी भी मिशन, किसी भी प्रोजेक्ट को आप ऑर्गेनाइज कर रहे हैं तो बहुत उतार चढ़ाव आएंगे। उन परिस्थितियों में एडजस्ट करना आपको आना चाहिए। एंड अटेंशन टू द डिटेल, बिल्कुल मुझे लगता है कि जब आप किसी प्रोजेक्ट को कर रहे हैं, किसी चीज़ को ऑर्गेनाइज करने जा रहे हैं, तो आपका जो है उसकी डिटेलिंग पे बहुत तगड़ा अटेंशन होना चाहिए कि क्या क्या सोर्सेज हैं, क्या क्या रिसोर्सेज हैं, क्या सर्कमस्टांसेस हैं, क्या मैन पावर है। हर प्रोस्पेक्ट को आप बेहतर ढंग से एनालाइज करते हैं तो मुझे लगता है किसी भी आप चीज़ को बेहतर ढंग से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। कम्युनिकेशन इज़ द की फैक्टर एंड आई बिलीव दैट इफ यू मेड अ गुड कम्युनिकेशन विथ योर टीम and with your all team members, so I think that's create a best result always. Problem solving attitude, strong organizing ability involve the capability to solve the problem only। अमूमन हमें समस्याओं पे ही नहीं जाना है, हमें सॉल्यूशंस की ओर बढ़ना है। तो आपके अंदर बिल्कुल प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड होना चाहिए। फॉलो अप एंड एलिवेशन, कहते हैं कि जब किसी मिशन को आप शुरू करते हैं तो आप में फॉलो अप बहुत ज़रूरी है। अगर आप उसका फॉलो अप नहीं लेते हैं तो चीज़ें जिस टाइम डेडलाइन में होनी चाहिए वो नहीं होती हैं। बट आपका फॉलोअप एनर्जी बढ़ाता है, उनकी एनर्जी को बूस्ट करता है और चीज़ों को मिशन तक लेके जाता है। ओवरऑल वेल ऑर्गेनाइजिंग ऑफिसर कंट्रीब्यूट्स द सिग्निफिकेंटली टू द सक्सेस ऑफ अ टीम आर ऑर्गेनाइजिंग बाय द इंश्योरिंग दैट ऑल एलिमेंट वर्क टुगेदर सीमलेसली टूवर्ड अ कॉमन गोल। मुझे लगता है कि दैट्स कॉल्ड द रियल लीडरशिप क्वालिटी। और मैं हमेशा कहता हूँ कि आप एक ट्रू लीडर की जर्नी में हैं और ट्रू लीडर की जर्नी में ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी आपके रियल लीडरशिप को शो करती है, आपके रियल ऑफिसर लाइक क्वालिटी के सबसे बड़े स्किल्स एंड जो है क्वालिटीज़ को शो करती है। तो बिल्कुल आप में ऑर्गेनाइजिंग का सेंस होना चाहिए और ये सारे फैक्टर्स पे अगर आप काम करते हैं तो मुझे लगता है कि आप में वो चीज़ बेहतर होगी। और आपके अंदर जैसे ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज है का जब टास्क आता है, आपसे पूछा जाता है कि आप सिंपल एक क्रिकेट मैच ऑर्गेनाइज करिए या सिंपल आप जो है कोई तीर्थ यात्रा प्लान करिए अपने पेरेंट्स के लिए, तो वो जो ऑर्गेनाइजिंग का सेंस होता है उसमें जो ऑर्डर आप ऑर्गेनाइजिंग आप रखते हैं ना, वो आपकी ओवरऑल पर्सनैलिटी ट्रेट्स और ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी को दिखाने में हमें दिख जाती है। और एग्जैक्टली एसएसबी के लिए हमेशा मैं कहता हूँ कि लाइक एसएसबी
इज़ नॉट अ वेरी डिफ़िकल्ट टेस्ट, इट्स अ टेस्ट ऑफ योर पर्सनैलिटी। बस ईमानदारी और सच्चाई के साथ आपको खुद को रखना होता है। और हम ट्रेनिंग में भी बिलीव करते हैं कि हर पर्सनैलिटी इंडिविजुअली यूनिक है, और यूनिक है तो उसको यूनिकली वॉच करना और उसको डेवलप करना बहुत ज़रूरी है। एंड हमारी जो ट्रेनिंग पॉलिसी है वो उसी पे बेस्ड है। तो बिल्कुल आप एमकेसी के साथ जुड़िए। बेस्ट एसएसबी गाइडेंस के लिए ऑफलाइन ऑनलाइन आपको बेस्ट एसेसर मिलेंगे, 1-to-1 फोकस करेंगे और आप में एग्जैक्टली वो चीज़ डेवलप करेंगे जो आपके सक्सेस की सबसे बड़ी वजह बनेगी। तो फिर आप इंतजार क्यों कर रहे हैं? जुड़िए एमकेसी के स्पेशल एसएसबी प्रोग्राम से ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही प्लेटफॉर्म पे, एक बेहतर गाइडेंस के लिए और श्योर शॉर्ट एसएसबी में सक्सेस के लिए। और साथ ही मैं कहना चाहूँगा आप सबको कि ये जो सीरीज मैंने शुरू की है इसका उद्देश्य एक ही है कि मैं इन 15 OLQs को एक आम इंसान के आम तरीके से समझाना चाहता हूँ। इसको बेहतर समझिए, बेहतर करिए और कुछ बेहतर क्रिएट करिए। थैंक यू सो मच, विश यू गुड लक। जय हिंद, जय भारत।